अभी मैं आप लोगों के समक्ष उपशास्त्री कक्षा में हूँ। आज मुहूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण में उपनयन में निषिद्ध काल का पाठ्यांश है। आज उपनयन में निषिद्ध काल क्या क्या होता है, कब कब उपनयन नहीं करना चाहिए, इस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। कृष्णे प्रदोषे अनध्याये शनौ निश्यपराह्णके प्राक् संध्या गर्जिते नेष्टो व्रत बंधो गलग्रहे। कृष्णे पक्षे प्रदोषे अनध्याये शनौ निशि अपराह्णके प्राक् संध्या गर्जिते सति तथा गलग्रहे व्रत बंधः इष्टः न स्यात्। कृष्ण पक्षे प्रदोष समये अनध्याय तिथौ शनिवासरे निशि रात्रौ अपराह्ने दिनस्य उत्तरार्धभागे प्राक् संध्या कार्यदिनस्य प्राक् संध्यायां यदि मेघगर्जनं भवेत् तदा तथा गलग्रह तिथौ व्रतबन्धः इष्टः न स्यात् इति ग्रंथकारेण उक्तम्। अर्थात कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि के बाद अनध्याय तिथि में, अनध्याय तिथि कौन कौन सी है, यह अग्रिम श्लोक में, इसी प्रकरण के आगे के श्लोक में है। अर्क तर्क तृत तिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमहे रात्र्यर्ध सार्धप्रहर जाम मध्य स्थितः क्रमात्। अर्थात द्वादशी तिथि में आधी रात के पहले ही यदि त्रयोदशी हो, षष्ठी तिथि में 1.5 प्रहर रात के पहले ही यदि सप्तमी तिथि हो, तृतीया तिथि के बाद 1 प्रहर रात के पहले ही यदि चतुर्थी तिथि आ जाती है तो इसे प्रदोष कहा जाता है। यह प्रदोष का लक्षण है। अर्क तर्क तिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमहे रात्र्यर्ध सार्धप्रहर याम मध्य स्थितः क्रमात्। द्वादशी तिथि, जिस दिन द्वादशी तिथि रहे उसके द्वादशी तिथि के आधी रात के पहले त्रयोदशी का आगमन, षष्ठी तिथि के बाद 1.5 प्रहर रात के पहले ही, षष्ठी तिथि की रात में 1.5 प्रहर रात के पहले ही यदि सप्तमी आ जाती है, और तृतीया के बाद 1 प्रहर रात के पहले ही यदि चतुर्थी आ जाती है तो वह प्रदोष कहलाता है। तो प्रदोष भी त्याज्य है। और उसके बाद अनध्याय तिथियां सूचि शुक्र पौष तपसाम जिगस्विरुद्धार्क संख्य शततिथयः भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणं च व्रतेषु अनध्यायाः। कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तथा प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों के प्रतिपद अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या ये अनध्याय तिथियां हैं। तो कृष्ण प्रदोष यह हो गया, अनध्याय हुआ। वर्गोत्तम दवांश कहता है कि किसी भी राशि में उसी राशि का दवांश वर्गोत्तम दवांश कहलाता है। और गलग्रह त्रयोदश्यादि चत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयम् चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता अष्टावेते गलग्रहः। प्रतिपद चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा ये तिथियां गलग्रह तिथियां हैं। तो इसमें भी उपनयन निषिद्ध है। तो इस तरह से प्रदोष काल में, अनध्याय तिथि में, गलग्रह में, शनिवार में, रात के समय में, दिन के उत्तरार्ध भाग में, दिन के तीसरे भाग में, जिस दिन प्रातः काल
बादल गरजे उस दिन में, और गलग्रह में उपनयन शुभ नहीं होता है। इस तरह से यह भी समझना चाहिए कि प्रदोष काल, अनध्याय, गलग्रह, मुंडन, विद्यारंभ आदि शुभ नहीं होते हैं। प्रदोष काल में, अनध्याय तिथि में और गलग्रह तिथियों में मुंडन, विद्यारंभ आदि जो शुभ कर्म होते हैं सभी निषिद्ध हैं, तो इसमें नहीं करना चाहिए। ये शुभ काम प्रदोष, अनाध्याय और गलग्रह तिथियों में नहीं करना चाहिए। अनाध्यायों में नित्य, अष्टमी आदि, नैमित्तिक, मनु, युगादि अन्य अनाध्याय भी गिनना चाहिए। अब इसके बाद उपनयन के लग्न में सूर्यादि ग्रहों के नवांश का फल कहते हैं। क्रूरो जडो भवेत पापः पटुः खट्कर्म कृतवटुः यज्ञार्थभाग तथा मूर्खो रव्याद्यंशे तनौ क्रमात्। तनौ लग्ने व्रतबंध लग्ने, व्रतबंध कालिक लग्ने, उपनयन कालिक लग्ने, रव्यादि अंशे सूर्याद्यंशे क्रमात् वटुः क्रूरः जडः पापः पटुः खट्कर्म कृत यज्ञार्थभाग तथा मूर्खः भवेत्। अर्थात जस्य उपनयन कालिक लग्न है, यदि सूर्यस्य नवांशः स्यात् तदा वटुः क्रूरः भवति, यदि चंद्रस्य नवांशः स्यात् तदा वटुः जडः भवति, यदि कुजस्य मंगलस्य नवांशः स्यात् तथा पापी भवति। यदा बुधस्य नवांशः स्यात् तदा पटुः पंडितः भवति, यदि गुरोः नवांशः स्यात् उपनयन कालिक लग्ने तदा वटुः खट्कर्मकारी, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, दानम, प्रतिग्रह है। इस कर्म के अधिकारी होते हैं। यज्ञार्थ भाग शुक्र के नवांश में यदि उपनयन कालिक लग्न शुक्र के नवांश में हो तो यज्ञ और अर्थभाग, यज्ञ का कर्ता और धनवान होता है। यदि शनि के नवांश में हो तो वटु मूर्ख होता है। इस तरह से उपनयन के लग्न में सूर्यादि ग्रहों के नवांश का फल यह हुआ। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र का नवांश रहने पर उपनयन शुभ कहा जाता है, उपनयन करना चाहिए। अन्य ग्रहों के नवांश में जन्म का उपनयन कालिक लग्न यदि अन्य ग्रहों के नवांश में हो, बुध, बृहस्पति, शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रहों के नवांश में हो तो उपनयन निषिद्ध समझना चाहिए। चंद्रमा के नवांश में विशेषोक्ति कहते हैं। अब चंद्रमा के नवांश में विशेष विचार ग्रंथकार के द्वारा उपस्थापित किया जा रहा है। तो विद्यानिरतः शुभराशि लवे पापांश गते ही दरिद्रतरः चंद्रे स्वलवे बहु दुख युतः कर्णादिति धनवान स्वलवे। चंद्रे शुभराशि लवे गते सति व्रति जनः विद्यानिरतः भवति। चंद्रे पापांश गते ही निश्चयेन व्रति दरिद्रतरः भवति। चंद्रे स्वलवे सति व्रति बहु दुख युतः भवति। किंतु स्वलवे चंद्रे कर्णादिति सति व्रति धनवान भवति। अर्थात चंद्रे शुभ राशि, चंद्र यदि शुभग्रहस्य राशेः नवांशे अवस्थितः स्यात् तदा व्रति जनः विद्यानर्थः विद्या बुद्धियुक्तः भवति। चंद्रः यदि पापग्रहस्य नवांशे स्यात् तदा व्रति दरिद्रः भवति। चंद्रः यदि स्वलवे स्वकीय नवांशे स्यात् तदा व्रति बहु दुःखयुतः विभिन्न दुःखेन समन्वितः भवति। जातकः स्वकीय नवांशे यदि चंद्रः स्यात् तदा। किंतु स्वलवे चंद्रे कर्णादिति सति यदि कर्ण श्रवणा अदिति पुनर्वसु और पुनर्वसु श्रवणा नक्षत्रगतः चंद्रः यदि स्वलवे स्वकीय नवांशे स्यात् तदा अस्मिन् योगे व्रते सति व्रति
धनवान भवति। इस तरह से इस तरह से समझना चाहिए कि चंद्रमा यदि शुभ ग्रह की राशि के नवांश में हो तो व्रति विद्या बुद्धि से युक्त होते हैं। चंद्रमा यदि पाप ग्रह की राशि के नवांश में हो तो उस समय उपनयन होने पर व्रति बटुक दरिद्र होते हैं। चंद्रमा अपनी राशि के अपने नवांश में हो तो विभिन्न प्रकार के दुख से युक्त होते हैं। चंद्रमा यदि कर्ण श्रवण और अदिति पुनर्वसु नक्षत्र का होकर के अपने नवांश में हो तो जातक धनवान होता है। अब इसके बाद उपनयन के लग्न से केंद्रवर्ती ग्रहों के फल का वर्णन, फल का विमर्श किया जा रहा है। अब कहते हैं राजसेवी वैश्यवृत्ति शस्त्रवृत्तिश्च पाठकः प्राज्ञोर्थवान लक्ष्य सेवी केंद्रे सूर्यादिखेचरहे व्रतबंध लग्नात् केंद्रे गतः क्रमात् व्रती जनः राजसेवी वैश्यवृत्तिः शस्त्रवृत्तिः पाठकः प्राज्ञः अर्थवान लक्ष्य सेवी च भवेत्। अर्थात सूर्यादि ग्रहः व्रतबंध लग्नात् यदि केंद्रे गतः क्रमात् केंद्रगतः स्यात् सूर्यः यदि केंद्रगतः स्यात् तदा व्रती जनः राजसेवी भवति। राजसेवी राज्ञः वृत्त्यः भवति, राजकर्मचारी भवति। यदि चंद्रः उपनयन कालिक लग्ने केंद्रे स्यात् तदा वैश्यवृत्ति व्यापारी वाणिज्य कर्मणि निरतः भवति जातकः। यदि उपनयन कालिक लग्नात् केंद्रे कुजः स्यात् तदा पाठकः भवति। कुजः स्यात् तदा जातकः वैश्यवृत्ति शस्त्रवृत्त्या उपार्जनं करोति। यदि बुधः स्यात् केंद्रस्थः बुधः स्यात् तदा जातकः पाठकः भवति, अध्येता भवति। यदि उपनयन कालिक लग्नात् केंद्रगतः गुरुः स्यात् तदा जातकः प्राज्ञः बुद्धिमान विद्वान भवति। यदि उपनयन कालिक लग्नात् केंद्रगतः शुक्रः केंद्रगतः स्यात् तदा अस्मिन् योगे उपनयने सति जातकः अर्थवान भवति, धनवान भवति। यदि शनैश्चरः स्यात् उपनयन कालिक लग्नात् केंद्रे शनैश्चरः यदि स्यात् तदा अस्मिन् योगे उपनयने सति जातकः म्लेच्छ सेवी भवति। इस तरह से ऐसा समझना चाहिए, जब उपनयन कालिक लग्न से केंद्र में यदि सूर्य हो तो जातक राजा का नौकर मतलब राज कर्मचारी होता है, सरकारी सेवक होता है। चंद्रमा यदि हो तो वाणिज्य काम में निपुण होता है। मंगल यदि लग्न में केंद्र में हो तो शास्त्र से वृत्ति चलाने वाला होता है। यदि बुध केंद्र में हो तो विद्या व्यवसाय से समन्वित होता है। यदि बृहस्पति केंद्र में हो तो उत्तम विद्वान होता है। शुक्र केंद्र में हो तो धनवान। और यदि उपनयन कालिक लग्न से केंद्रगत शनि हो तो ऐसे योग में उपनयन होने से वह बटुक म्लेच्छों का सेवक होता है, कुत्सित व्यक्ति का सेवक होता है। उपनयन में ग्रहों के संयोग का फल। और अग्रिम श्लोक में उपनयन में ग्रहों के संयोग का फल कहते हैं। शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूर्य भौमार्गी संयुते निर्गुणः क्रूर चेष्टः स्यान् निर्घृणः सद्युते पटुः। शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूर्य भौमार्गी संयुते सति व्रति क्रमात् निर्गुणः क्रूर चेष्टः तथा निर्घृणः स्यात्
सज्जुते सति पटो स्यात्। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, इनमें से कोई ग्रह अथवा सभी ग्रह सूर्य भौमार की संजुते सति, सूर्य भौम और की शनि इनसे युक्त हो तो व्रतिक्रमात् निर्गुण क्रूर चेष्टा निर्घृण स्यात्। क्रमशः क्रूर चेष्टा, क्रूर कर्म करने में निपुण, निर्घृण निर्गुण गुण रहित क्रूर कर्म में निपुण, और निर्घृण दयाहीन होते हैं। अर्थात यदि शुक्र जीवे तथा चंद्र सूर्य के साथ हो, यदि शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा यदि सूर्य के साथ हो तो बालक निर्गुण होता है, गुण रहित होता है। यदि मंगल के साथ हो तो वह हिंसा कर्म में निपुण होता है। और यदि शनि के साथ हो तो वह निर्दय होता है। यदि वे ही शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और शुभ ग्रह के साथ हो तो बालक बुद्धिमान और विद्वान होता है। अब आगे के श्लोक में ग्रह नवांशगत चंद्रमा का फल कहते हैं। विधौ शितांशगे शिते त्रिकोणगे तनौ गुरौ समस्त वेद विदुव्रति यमांशगे निर्घृणः। विधौ शितांशगे शिते त्रिकोणगे गुरौ तनौ गते सति व्रति समस्त वेद विद भवति। तथा विधौ यमांशगे सति व्रति अति निर्गुणः भवति। विधौ शितांशगे, विधौ चंद्रे शित शुक्र से नवांशगे यदि स्यात्, अशिते त्रिकोण के शुक्र यदि पंचम नवम भावे अवस्थितः, पंचमे नवमे वा भावे अवस्थितः स्यात्, गुरौ बृहस्पतिः लग्नस्थः स्यात् व्रति समस्त वेद विद भवति। तथा विधौ यमांशगे सति विधौ चंद्रः यदि शनैश्चरस्य नवांशे स्यात्, तथा व्रति अस्मिन् योगे व्रते सति व्रति अति निर्गुणः गुणरहितः भवति। चंद्रमा यदि शुक्र के नवांश में हो, शुक्र त्रिकोण में हो, बृहस्पति लग्न में हो तो ऐसे योग में यदि उपनयन होता है तो जातक बटुक समस्त वेद शास्त्र का ज्ञाता होता है। और यदि चंद्रमा शनि के नवांश में हो तो व्रति अत्यंत गुण रहित, गुण से रहित निर्गुणी होता है। अब आगे के श्लोक में उपनयन में अनध्याय तिथियां कही जा रही है, जो इससे पूर्व के पाठ में भी हम इसका संक्षिप्त चर्चा किए थे। वेद क्रमात् उपनयन में अनध्याय। शुचि शुक्र पोष तपसं विगस्य रुद्रार्क संघ शततिथयः भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणं च व्रते खुलाध्यायः। इस श्लोक को इस पाठ में लिखना भूल गया, नहीं लिख सका, इसीलिए इसको मौखिक ही इसका पाठ करके इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। शुचि शुक्र पोष तपसं विगस्य रुद्रार्क संघ शततिथयः भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणं च व्रते फलाध्यायः। शुचि शुक्र पोष तपसां मासानां दिगस्तु रुद्रार्क संक्षतिथयः भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणं च व्रतेषु अनध्यायाः भवन्ति। अर्थात शुचि आषाढ़ शुक्लस्य आषाढ़ मास शुचि आषाढ़ शुक्र ज्येष्ठ शुचि आषाढ़ शुक्र ज्येष्ठ पौष तपसां माघ एतेषां मासानां क्रमेण दशमी
अश्वी द्वितीया, रुद्र एकादशी, अर्घ द्वादशी। द्वादशी तिथि ही अनध्याय तिथि भवति, अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्षस्य दशमी तिथि, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षस्य द्वितीया, पूष शुक्ल पक्षस्य एकादशी तथा माघ शुक्ल पक्षस्य द्वादशी तिथि अनध्याय तिथि जायते। तथा भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमण च एतेषु अनध्यायः। और तथा भूत चतुर्दशी आदि प्रतिपद, भूतादि तृतीया और अष्टमी, भूतादि तृतीयाष्टमी, भूतादि त्री मतलब चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपद, भूतादि त्री मतलब हुआ चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपद अष्टमी और अमावस्या तथा सूर्य की संक्रांति, ये सभी व्रत में उपनयन में अनाध्याय तिथि कही गई है। तो अनाध्याय तिथियों में उपनयन निषिद्ध है। अनाध्याय तिथियों में उपनयन नहीं करना चाहिए। अब आगे का श्लोक भी विस्मृत हो गया है लिखने में। जो प्रदोष आगे प्रदोष का लक्षण बताया गया है, तो इसका भी मैं पाठ मौखिक रूप से करता हूँ। अर्क तर्क त्रितिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्रिमहि रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर जाम मध्य स्थितः क्रमात्। अर्क तर्क त्रितिथिषु, अर्क द्वादशी, तर्क षष्ठी, तृतीया तिथिषु क्रमात् रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर जाम मध्य स्थितः तदग्रिमहि तिथिः प्रदोषः स्यात्। अर्थात द्वादशी तिथि के बाद रात में यदि आधी रात के पहले त्रयोदशी तिथि आती है, अर्क रात्र्यर्ध और तर्क षष्ठी के बाद सार्ध प्रहर डेढ़ प्रहर के पहले रात में यदि सप्तमी तिथि आती है, और तृतीया तिथि के बाद यदि रात में जाम मध्य एक प्रहर के पहले चतुर्थी तिथि आती है, तो वह प्रदोष कहलाता है। और प्रदोष तिथि में उपनयन निषिद्ध है। प्रदोष तिथि में उपनयन नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में अन्य आचार्य का भी मत है कि चतुर्थी याम एकंकु सार्धयामं च सप्तमी अर्धरात्रम त्रयोदश्याम प्रदोषो रजनी मुखम अत्र नाध्यापयेद् वेदो वेदांगानि च सर्वथा अत्राध्ययनशीलस्य प्रदोषः सर्वघातकः। कहते चतुर्थी में एक प्रहर, सप्तमी चतुर्थी यदि एक प्रहर, सप्तमी यदि डेढ़ प्रहर और त्रयोदशी यदि आधी रात के पहले आ जाती है, तो प्रदोष कहलाता है। और प्रदोष एक है कि प्रदोषो रजनी मुखम, संध्या का जो समय है वह भी प्रदोष कहलाता है। वह नित्य प्रदोष है, वह प्रतिदिन होता है। प्रदोष नित्य और निमित्त दो प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रदोषो रजनी मुखम यह प्रधान है। यह सूर्यास्त काल के बाद रात का प्रारंभिक समय में रहता है। यह प्रदोष नैतिक है तथा इस श्लोक में जो तिथि भेद से प्रदोष कहा गया है, यह नैमित्तिक है। यह केवल इसी तिथियों में आती है। इन प्रदोषों में वेदों और वेदांगों का अध्यापन निषेध कहा गया है। तो ग्रंथकार ने अपनी टीका में लिखा है कि जिस दिन संध्या काल में प्रदोष हो, उस दिन में उपनयन नहीं करना चाहिए। यह ग्रंथकार का महत्व है। ग्रंथकार ने अपनी टीका में ब्रह्मोदन पाक में विशेषता, व्रत बंध के बाद उसी दिन सायंकाल ब्रह्मोदन नाम का संस्कार भी किया जाता है। यदि उपनयन के बाद ब्रह्मोदन पाक से पहले किसी प्रकार का उत्पात आ जाए, तो वहाँ शांति करने के बाद ही ब्रह्मोदन संस्कार करना चाहिए। प्राग ब्रह्मोदन पाकाद व्रत बंधानंतरम यदि चेत उत्पात
उत्पाता नध्ययनोत्पत्तावपि शांतिपूर्वकं तत्स्यात्। व्रतबन्धानन्तरं ब्रह्मोदनपाकात् प्राक् यदि उत्पात अनध्यायोत्पत्तौ अपि शांतिपूर्वकं तत् ब्रह्मोदनम स्यात्। उपनयन दिन, उपनयन के बाद ब्रह्मोदन संस्कार किया जाता है, लेकिन इस दोनों कर्म के बीच यदि किसी प्रकार का उत्पात का दर्शन हो जाए, तो उत्पात हो जाए, तो उस उत्पात की शांति करके स्वस्ति वाचन आदि पाठ करके उसके निमित्त हवन करने के बाद ब्रह्मोदन संस्कार करना चाहिए, ऐसा आचार्य का मत है। अब अगले श्लोक में प्रत्येक वेद के अनुसार उपनयन में विहित नक्षत्र का वर्णन किया गया है। वेद क्रमाच्छि शिवाहि कर त्रिमूल पूर्वाशु पौक्न कर मैत्र मृगादिथिज्ये धौवेषु चास्पि वसुपुख्य करोत्तरेश कर्णे मृगान्त्य लघु मैत्र धनादितौ सत्। शशि शिवाहि कर त्रिमूल पूर्वासु पौख्न कर मैत्र मृगादितिज्ये ध्रुवेषु च अश्वि वसुपुख्य करोत्तरेश कर्णे मृगान्त्य लघु मैत्र धनादितौ ईदक्रमात् व्रतम सत्स्यात्। अर्थात ऋग्वेदिना की कृते शशि शिवाहि कर त्रिमूल पूर्वा शशि मृगशिरा शिव आर्द्रा अहि पुनर्वसु अहि आश्लेषा कर हस्त करत्री हस्त चित्रा स्वाति मूल तीनों पूर्व पूर्वासु पूर्वात्रय पूर्व फल्गुनी पूर्वाषाढ़ पूर्व भाद्रपद एतानि नक्षत्राणि ऋग्वेदार्थीनां कृते प्रशस्तानि सन्ति उपनयन कार्ये। तो ऋग्वेदीनां कृते एतानि नक्षत्राणि प्रशस्तानि सन्ति। तो ऋग्वेदीनाम् उपनयनम् एतेषु मृगशिरा आर्द्रा आश्लेषा हस्त चित्रा स्वाति मूल तीनों पूर्वात्रय एतेषु नक्षत्रेषु कर्तव्यम्। तथा पौष्ण कर मैत्र मृगादितिज्ये धौवेषु पौष्ण रेवती करहस्त मैत्र अनुराधा मृगशिरा अदिति पुनर्वसु पुख्य धौवेषु उत्तरात्रय रोहिणी एतानि नक्षत्राणि यजुर्वेदीनां कृते यजुर्वेदीनां ब्राह्मणानां उपनयनार्थं प्रशस्तानि सन्ति। यजुर्वेदीनां मित्राणाम् उपनयनं पौक्न रेवती करहस्त मैत्र अनुराधा मृगशिरा अदिति पुनर्वसु तीनों उत्तरारोहिणी नक्षत्रेषु कर्तव्यानि। ततः परम् अश्वि वसुपुख्य करोत्तरेश कर्णे सामवेदीनां कृते अश्विनी वसुधनिष्ठा पुख्य करहस्त उत्तरेश उत्तरा तीनों उत्तरा ईश आर्द्रा कर्ण श्रवणा एतेषु नक्षत्रेषु सामवेदीनां उपनयनं कर्तव्यं। सामवेदीनां कृते एतानि नक्षत्राणि प्रशस्तानि सन्ति। मृगान्ते लघुमैत्र धनादितौ मृगशिरा अंतरेवती लघुहस्त अश्विनी पुख्य अभिजित मैत्र अनुराधा धनिष्ठा अदिति पुनर्वसु एतानि नक्षत्राणि अथर्ववेदीनां ब्राह्मणानाम् उपनयनार्थं प्रशस्तानि कथितानि ग्रन्थकारेण। एषु नक्षत्रेषु एषु मृगशिरा रेवती हस्त अश्विनी पुख्य अभिजित अनुराधा धनिष्ठा पुनर्वसु नक्षत्रेषु अथर्ववेदीनां ब्राह्मणानां कृते उपनयनं करणीयम्। इस तरह से ऋग यजु शाम अथर्ववेदी ब्राह्मणों के लिए यह क्रमशः ये प्रशस्त नक्षत्र कहे गए हैं, उपनयन में प्रशस्त नक्षत्र कहे गए हैं। ऋग्वेदी ब्राह्मणों के लिए मृगशिरा आर्द्रा श्लेषा हस्त चित्रा स्वाति और मूल और तीनों पूर्वा
ये नक्षत्र प्रशस्त है। इन नक्षत्रों में ऋग्वेदी ब्राह्मणों का उपनयन करना चाहिए। रेवती, हस्त, अनुराधा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तीनों उत्तरारोहिणी, इन नक्षत्रों में यजुर्वेदीय ब्राह्मणों को उपनयन करना चाहिए। यजुर्वेदीय ब्राह्मण के लिए ये नक्षत्र प्रशस्त कहे गए हैं। इसके बाद अश्विनी, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त तीनों उत्तरा, आर्द्रा और श्रवणा, ये नक्षत्र सामवेदीय ब्राह्मणों के उपनयन के लिए प्रशस्त है। अस्तु, इन नक्षत्रों में सामवेदीय ब्राह्मणों का उपनयन अभिष्ट कारक होगा, इसलिए अभिष्ट नक्षत्रों में उपनयन करना चाहिए। मृगशिरा, रेवती, लघु संज्ञक, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत, अनुराधा, धनिष्ठा और पुनर्वसु, ये नक्षत्र अथर्ववेदीय ब्राह्मणों के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। अस्तु, इन नक्षत्रों में अथर्ववेदीय ब्राह्मणों का उपनयन करना चाहिए। अब अगले श्लोक में उपनयनादि शुभ काम में माता के रजस्वला होने पर परिवार से संबंधित बात कही गई है। नांदी श्राद्धोत्तरम मातो पुष्पे लग्नांतरे नहीं शांत्या चौलम व्रतम पाणिग्रह कार्योन्यथा न सत्। नांदी श्राद्धोत्तरम मातो पुष्पे सती, पुष्पे जाते सती, लग्नांतरे च नहि सती, तदानीमेव शांत्या चौलम व्रतम पाणिग्रह कार्योन्यथा लग्नांतर प्राप्त होतु चौलादिकं सत न भवति। अब कहते हैं कि मुंडन, उपनयन, विवाह आदि जो शुभ कार्य है जिसमें नांदी श्राद्ध करने का विधान है, शास्त्रीय विधान है, उस समय में नांदी श्राद्ध होने के बाद यदि माता रजस्वला हो जाती है और उसके बाद दूसरा लग्न नहीं मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में लग्नांतरे नहीं सती तदानीमेव शांत्या, ऐसी परिस्थिति में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विधिवत शांति करके और उसके बाद मुंडन, उपनयन, विवाह आदि जो अभिष्ट कर्म है उसको करना चाहिए। अन्यथा सूतक में या सूतक के बाद दूसरा लग्न बनता हो तो उसमें करना चाहिए, अभी नहीं तो शांति करके ही करनी चाहिए, अन्यथा बिना शांति किए करने से वह अशुभ होता है। तो इसके साथ ही आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें यदि कोई शंका हो तो शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से